नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में लगातार शराबबंदी कानून पर सवाल उठ रहे हैं और देखिए, अब चूंकि बजट सत्र अपनी समाप्ति की ओर है और इस बार बजट सत्र के दौरान जोर शोर से शराबबंदी का मुद्दा उठाया गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा यूं ही हवा हवाई है या सरकार इस पर कोई फैसला लेने जा रही है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे तमाम वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अमित सिंह का। अमित जी, देखिए, लगातार और बार बार समीक्षा की बात कही जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, इसे हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और आज तो हमने जेडीयू एमएलसी सुनील सिंह का वो बयान भी सुना जिसमें उन्होंने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का वो बयान हमने सुना जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि 27 फरवरी को विधानसभा परिसर में हम शराब मंगवा देंगे, बशर्ते उन्होंने ये भी कहा कि कोई एक्शन इस पर ना हो, यानी गिरफ्तारी ना हो, तो हम ये करके दिखा देंगे। देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात है कि जो शराबबंदी है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ड्रीम, जो कह सकते हैं कि एक इच्छा शक्ति है, और शराबबंदी हर हाल में लागू होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, आरजेडी हो या फिर जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो कुछ भी बोल ले भाई, वो जो कमजोरियां हैं सिस्टम में उनको उभारने की कोशिश सुनील सिंह कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव जी जब वहाँ से हमको खबर बता रहे थे कि भाई देखिए किस तरह से सुनील सिंह जो है उन्होंने ये बातें कह दी जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर सुनील सिंह ने, एमएलसी ने इस बयान क्यों दिया। बयान इसलिए दिया, ये नहीं कह रहे हैं वो कि शराबबंदी खत्म हो जाना चाहिए। किसी को ये हिम्मत नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जो खुले जुबान से कैमरे के सामने ये कह दे कि भाई शराबबंदी जो है वो बंद हो जाना चाहिए। ये बात सब लोग कहते हैं कि शराबबंदी, केवल एक ने ये कोशिश की थी, उनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने चुनाव के पहले उन्होंने ये बात कहा था कि शराबबंदी अगर खत्म हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या नतीजा हुआ, जीरो पर आउट हो गए। यानी बिहार में जिस तरीके से हुकूमत चल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी कानून लागू किया, पूर्ण शराबबंदी, उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों है। तो जो इफेक्ट है वो आधी आबादी जो डोमेस्टिक वायलेंस है रश्मि, वो बिल्कुल ही, मतलब कह सकते हैं, संजय जी यहाँ मौजूद है, बहुत हद तक वो उस पर कमी आई है। तो अब जब इस पर सियासत हो रही है रश्मि, तो भले आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने कह दिया कि 27 तारीख को हम कैमरे के सामने लाएंगे। भैया, तो होम डिलीवरी की बातें तो सुनते आ रहे हैं ना। ये बातें कई बार मीडिया ने उभारा भी है कि कैसे शराबबंदी की आड़ में जो खेल चल रहा है शराब के बिक्री का, जो होम डिलीवरी का, इससे कोई मना नहीं कर सकता। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात को कहते रहे कि कुछ ना कुछ अंदर खाने में, कुछ सिस्टम में जो कमजोरियां हैं उसको हम लोग पकड़ते रहते हैं, पैरेलल चलते रहा, सरकार चलते रहा। लेकिन आप जिस मुद्दे को लेकर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी जो जनता है, जो कशिश न्यूज़ के देखने वाले दर्शक हैं, वो भी ये बात जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर ये जो केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है कि वाकई में कुछ होने वाला है। तो असलियत ये है कि आरजेडी जो है वो इस बार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसी तरीके से शराबबंदी कानून जो है उसको, उसकी कमजोरियों को नीतीश कुमार को यह दिखाया जाए कि आप जिसको ड्रीम लेके चलते हैं वो ड्रीम नहीं बल्कि होम डिलीवरी बन के रह गया है। और शायद यही कारण है कि जो सुनील सिंह है उन्हें 27 तारीख को, चूंकि सदन 27 तारीख को समापन है, तो उस दिन वो कैमरे के सामने चाहते हैं कि इन चीज़ों को उभारने की बात। ये सही है, हो सकता है कि सुनील सिंह वहां तक पहुंचाएंगे, लेकिन क्या सुनील सिंह इस बात का जवाब देंगे कि वहां आप किससे कांटेक्ट करेंगे? यानी आपके कांटेक्ट में वो लोग भी होंगे जो लोग शराब का होम डिलीवरी करते हैं, तो क्या वहां पर गिरफ्तारी के डर से आप ये कह रहे हैं कि सरकार को नहीं करना चाहिए? तो देखिए, अगर इच्छा शक्ति में मजबूती है, अगर इच्छा शक्ति आपकी है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सपना देखा जो साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो आधी आबादी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी सहयोगी हैं इस बात से इत्तेफाक कर रखेंगे कि आज की स्थिति में बिहार में शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी लागू है, तो इसको सफल भी होना चाहिए, सफल होना चाहिए। और देखिए, जहां तक बात संजय जी गिरफ्तारी की उठती है, या ये कहा जाता है कि होम डिलीवरी हो रही है, युवा नशे के चपेट में आ रहे हैं, युवा जनरेशन जो है वो बर्बाद हो रहा है, लेकिन एक्शन तो हो रहा है ना, इससे तो कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली एक्शन हो रहा है। आप मद्य निषेध विभाग हो या पुलिस विभाग हो, आप रोज का आंकड़ा देखिए, गिरफ्तारियां हो रही हैं, शराब जब्त की जा रही है। इन्होंने प्रशांत किशोर की चर्चा की। देखिए, मैं इसलिए प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ कि बिहार की जनता भी चाह रही है कि बिहार में शराबबंदी लागू हो। उन्होंने इलेक्शन के पहले क्या कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जाएगा। क्या हश्र हुआ उनका?
और केवल प्रशांत किशोर नहीं, जीतन राम मांझी की चर्चा करना भी नहीं भूलना चाहिए। वो बराबर इस तरह का बयान देते हैं कि बिहार में शराबबंदी जो है वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर जेल में कौन बंद है? गरीब तबके के लोग हैं, जो निर्धन है वो बंद है। तो ऐसे में शराबबंदी पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है बिहार की जनता की, और ये जो फैसला लिया गया मास के इंटरेस्ट में लिया गया है, महिलाओं के इंटरेस्ट में लिया। देखिए सामाजिक लेवल पर आप जाएंगे, सोशल लेवल पे तो अमूलचूल परिवर्तन हुआ। हर एक परिवार की स्थिति आज अच्छी हुई है, बेहतर हुई है। और मुझे नहीं लगता है कि जब तक नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार अगर जब तक सत्ता में है, बिहार में शराबबंदी को कोई दूसरा कोई हटा पाएगा या इसके बारे में सोच पाएगा। और देखिए जब चुनाव के दौरान भी जब ग्राउंड पर हम जाते हैं या लोगों के बीच पहुंचकर जब हम उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं तो ये एक फीडबैक हमें ज़रूर मिलता है। खासकर महिलाएं खुश हैं कि उनके पति अब शराब नहीं पीते हैं और उनके घर में अब वो पैसे की जो तंगी थी वो भी कहीं ना कहीं अब खत्म हुई है। तो महिलाएं खुश तो है ना, ये भी हम देखते हैं। राजीव रंजन, ये देखिए, महिलाएं खुश हैं, सभी खुश हैं। इसमें कहाँ कोई सवाल खड़ा कर रहा है कि नहीं शराबबंदी नहीं होना चाहिए। सार ये इस मुद्दे को उठाना कि ये कानून हट जाना चाहिए, बिहार से शराबबंदी हट जानी चाहिए, ये कितना सही है? डिफर करूंगा। यहाँ कोई भी नहीं कर रहा कि शराबबंदी हट जाना चाहिए। सब कोई शराबबंदी का इम्प्लीमेंटेशन पे जो है सवाल खड़ा कर रहा है कि सही तरीके से वो नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं लोचा है। उस कमी को, उस छेद को आपको भरना होगा और उसको अक्षरशः भरते हुए ऐसा प्रावधान लाना चाहिए कि पूर्ण रूपेण शराबबंदी हो। क्योंकि नीतीश कुमार का जो सपना था और नीतीश कुमार के सपना के साथ पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग खड़े थे और सबने कसम खाई थी। सबने एक हाउस में एक स्वर से बोला था कि नहीं, शराबबंदी होनी चाहिए। और सभी के प्रयास से ये शराबबंदी लागू हुआ। चाहे आरजेडी हो, उस समय आरजेडी सत्ता में थी नीतीश कुमार जी के साथ। लालू जी खुद गए थे गांधी मैदान और वहां से एक ह्यूमन चेन बना था और ह्यूमन चेन में ये बात आई थी कि भाई सब कोई कसम खाए और सब कोई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए कि सर्वसम्मति से शराबबंदी। तो वो चीज हुआ। शुरू के दिनों में बहुत प्रयास हुए और बहुत प्रयास सफल भी हुआ, लेकिन जो माफिया हैं कहीं न कहीं से अपना रास्ता निकाल रहे हैं। उस रास्ते को बंद करना सबकी जवाबदेही है और उसी जवाबदेही के तहत हाउस में ये चर्चा हो रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल के नेता हैं माधव आनंद, उनका भी यही था। विधानसभा में उन्होंने कहा कि देखिए, मैं शराबबंदी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन समीक्षा उन्होंने कहा। तो उसको दूसरे रूप में लोग प्रकट करने लगा कि नहीं, समीक्षा कर रहे हैं, ये भी विरोध में है। नहीं, उनका कहना था कि शराबबंदी हुई है, उस पर लगाम लगा है, लेकिन कहीं न कहीं मैंने ये मामला जो अपॉर्चुनिटी नहीं, मिस अपॉर्चुनिटी कहिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट के बैठे लोग हैं वो आज करोड़ों अरबों रुपए कमाने लगे हैं। पूरा एक पैरेलल आप कह सकते हैं इकोनॉमी खड़ा हो गया बिहार में। इसका फायदा कौन उठा रहा है? जो ऑफिशियल है वो माफिया। तो ऐसे में इसी को आधार बना के ओपोजिशन जो है सरकार को घेरने की कोशिशों में लगा। और दूसरा चीज कि ये जो शराबबंदी हुई है तो इसका असर दूसरे तरफ भी देखने को मिल रहा है। युवा जो हैं सूखे नशे, सुई, चरस, गांजा क्या नहीं अब ले रहे हैं। आप चलिए स्टेशन के इर्द गिर्द देख लीजिए, जो कूड़ा उठाते हैं बच्चे वो सुलेशन सूंघते रहते हैं, रुमाल में सुलेशन लगा करके सूंघते हैं। तो इस पे भी लगाम होना चाहिए। क्योंकि पूर्ण रूपेण शराबबंदी है, नशाबंदी है, तो ये चीज़ भी देखना होगा। और सब कोई, ऐसा कोई नहीं है, पक्ष हो विपक्ष हो, सारे लोग, इवन कि पुलिस कर्मियों ने भी कसम खाया था, लेकिन उस कसम को वहीं तक रहने दिया गया। उस कसम को सरजमी पर उतारना सबसे बड़ी पहल इस सरकार की होनी चाहिए। और यही वजह है कि कई बार इस तरह की खबरें भी सामने आती है कि कार्टून शराब चूहे पी गए, वो खबरें भी सामने आई थी, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ था। देखिए, शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कही जा रही है प्रीतम, और ये बातें बार बार विपक्ष की तरफ से भी सदन में उठाया जा रहा है। आज आरजेडी एमएलसी का जो बयान सामने आया वो हम सब ने सुना, लेकिन सवाल सीधा है कि जब विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि हम शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे अगर हमारी सरकार आती है, और क्या उनका चुनावी हश्र हुआ वो सबने देखा। तो कहीं ना कहीं इस बात से वाकिफ तो रखना होगा ना कि जनता चाहती है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहे। ठीक है, कोई लूप होल है उसे जरूर दूर किया जाए, समीक्षा की जाए, इंप्लीमेंट सही तरीके से की। रश्मि, विपक्ष का काम ही होता है आईना दिखाना। सरकार का कोई एक मंत्री दिल पे हाथ रख के कह दे कि बिहार में शराब नहीं मिलती है
और कब नहीं मिलती है। आपको कुछ नहीं करना है, इनकम टैक्स गोलंबर पे खड़े हो जाइए, और जब पुलिस की गाड़ी यहाँ से रवाना होती है आरोपियों को पेश करने के लिए कोर्ट में, तो जो चेहरे उस वैन के अंदर रहते हैं वो सारे सभी के सभी गरीब हैं, उनका वो कोई रसूखदार परिवार नहीं है। शराबबंदी अच्छी बात है। भारत में पहले शराब की जो बात हो रही है, सोमरस, मदिरा पान, वाइन, कॉकटेल, पता नहीं कई कई इसके नाम दिए गए। आपको ये मानना पड़ेगा कि शराबबंदी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सरकार पे एक धुन सवार है कि इसे हमको लागू करना है और इसे सफल करके दिखाना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गोवा तमाम विकसित राज्य हैं और वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पे तो शराबबंदी लागू नहीं है, वहाँ पे शराब का सेवन होता है। अगर सरकार ने इसे लागू किया है तो सरकार को ये इसका ऐसा इंतजाम करना होगा कि जहाँ से एक बूंद शराब बिहार के अंदर नहीं मिले। आज पटना में जो बड़े बड़े होटल हैं, कारोबारी हैं, वो आपको मीडिया के सामने नहीं कहेंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट करेंगे कि बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, मेडिकल के लोग आते हैं, कारोबारी आते हैं, लेकिन शाम में वो बनारस, पश्चिम बंगाल, देवघर के लिए रवाना हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि उनकी एक ज़रूरत होती है। सरकार अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन इसका एक नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? अब बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराइए, बिहार में उद्योग है कहाँ? 20 साल से तो कुछ हुआ नहीं उद्योग के मामले में। सरकार ढिंडोरा पीट ले, लेकिन जो नुकसान रेवेन्यू का हुआ है 3400 करोड़ रुपये का या 3500 करोड़ रुपये का, आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराइए। आपको अगर 6 लाख की ज़मीन है, 7 लाख की ज़मीन है, तो रजिस्ट्री के साथ वो स्टाम्प मिलने के बाद वही ज़मीन आपको कीमत जो है 8 लाख की हो जाती है। ये भरपाई कहाँ से हो रही है? ये भरपाई इसी शराबबंदी के जरिए, इसी स्टाम्प की जो बिक्री हो रही है, रजिस्ट्री जो महंगी हुई है, इसके जरिए इसकी भरपाई हो रही है। और जहाँ तक बात है कि जैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि हम शराबबंदी अगर सरकार बने, और केवल ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने ये बात नहीं कही है, गाहे बगाहे जीतनराम मांझी भी इस बात की वकालत करते हैं और वो कहते हैं कि शराबबंदी से दलितों को इसका ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो समय आ गया है कि इसकी समीक्षा करें, क्योंकि जो समानांतर व्यवस्था फैली है, जो आपके मोहल्ले में कल तक साइकिल से चलते थे, आज वो 2 लाख की बुलेट से चलते हैं, तो सरकार को भी वो चीज़ें दिखाई देती है। और सरकार को चाहिए, बिहार में इसके लिए स्पेशल पुलिस बल का गठन किया गया है और उनका काम ही है कि ढूंढ ढूंढ के लोगों को निकालिए ड्रोन से। इस राज्य में मैं देखिए कितना दुर्भाग्य है कि ड्रोन से आप शराब की खोज कर रहे थे और कितनी शराबें मिली, और वो ड्रोन कहाँ गए, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है इसका। अब यही वजह है, मुझे लगता है कि विपक्ष भी बार-बार इस मुद्दे को उठा रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, हर कोई चाहता है कि उसका समाज जो है, उसका परिवार हो, वो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ हो आए। ठीक है, एक महिला ये सोचकर खुश है कि उसका पति उसे मानसिक रूप से परेशान नहीं करता है, लेकिन उस महिला का जो बच्चा है, आज 16 साल का है, 17 साल का है, वो आज किस तरीके से सूखे नशे की जद में है, महिला इस चीज़ को देख रही है। आप कभी मत जाइए कि मैंडेट सरकार को मिला है तो शराबबंदी के बल पे मिला है, 10,000 नहीं होता तो क्या होता, ये हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, हम भी स्वागत करते हैं, हम भी मानते हैं कि शराबबंदी पूर्ण रूप से हो, लेकिन सरकार के लोग दिल पे हाथ रख के पूछे कि कितनी शराबबंदी यहाँ पे कामयाब हुई है। यानी जो कमियां हैं उसे दूर करना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ राजीव मोहन जी भी है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, चूंकि बार बार इस मुद्दे को सदन में कार्रवाई के दौरान उठाया गया और कई सवाल उठ रहे हैं कि इसे लागू करना चाहिए, इम्प्लीमेंट अगर हो रहा है तो सही तरीके से हो, जो लूप होल है उसे दूर किया जाए और कार्रवाई भी हो, चाहे वो बड़े से बड़े अधिकारी भी क्यों ना हो। हाँ, देखिए रश्मि, इसमें शराबबंदी कानून को इस तरह से देखना चाहिए जिस तरह से आज आरजेडी के एमएलसी ने सरेआम ये कहा, सरकार को चुनौती दी कि हम विधानसभा परिसर में शराब का सप्लाई कर सरकार को दिखा सकते हैं कि हाँ शराब आ सकती है। उन्होंने 27 तारीख का आदेश भी दिया, 27 फरवरी को। उसके अलावा उन्होंने एक बात को और ट्विस्ट किया कि जो राजभवन है, जो अभी लोक भवन हो गया, वहाँ देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति है, वहाँ भी जो है शराबबंदी के बावजूद जो है शराब का सप्लाई होता है, कैमरे पर कोई देख सकता है। और इस तरह से कई तरह से उन्होंने सवाल ये खड़ा किए हैं। और इधर सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, न तो इस पर समीक्षा होगी, न इसे वापस लिया जाएगा। तो ये मामला कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बन के रह गया है। और देखिए, शराबबंदी कानून की समीक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है कि शराबबंदी कानून को जिस प्रकार से लागू किया गया है, सरकार को उसको देखना चाहिए, क्योंकि सवाल इसी पे उठ रहा है कि शराबबंदी कानून से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो शराबबंदी
ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पा रहा है और शराब की सप्लाई हो रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि ये कैसे अक्षरशः इसे लागू किया जा सकता है। तो अब ये पक्ष विपक्ष का मामला है, लेकिन ये सही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक सत्ता में हैं वो कभी भी शराबबंदी कानून को हटा नहीं सकते हैं। कई बार इस तरह की बातें हुई हैं, मुख्यमंत्री के पास जो बैठे हुए लोग हैं वो यही कहते हैं कि जब भी शराबबंदी के बारे में हटाने की बात जब भी कोई भी लेके जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यही वक्तव्य रहा है कि मैं शराबबंदी कानून को हटाने पर कोई चर्चा नहीं कर सकता है, बल्कि अगर किसी को सजेशन देना है तो उसे कैसे लागू किया जाए इसका सजेशन दिया। यानी सरकार ये मानती है कि जो सजेशन इसको लागू करने के लिए है होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं लैकुना है। और इसका फर्क क्या पड़ रहा है कि जो बड़े बड़े जो माफिया हैं, शराब माफिया हैं, कई पुलिस के अधिकारी के साथ भी शराब का कारोबार करने का या उनको सह देने का मामला आया, करोड़ों का संपत्ति कमाने का मामला आया। ये इसका जो साइड इफेक्ट है, ये चिंता है सरकार की। ये दूसरी बात, ये चिंता का विषय है और इस पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हमेशा से ये कहते भी आएंगे, अगर किसी का ओपिनियन है, किसी का कोई सुझाव है, राय है, तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। लेकिन आशुतोष जी देखिए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता कि सत्ता में बैठे लोग भी कई बार सवाल उठाते हैं। जितन राम मांझी का वो बयान कई बार सुर्खियों में रहता है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, और ये काफ़ी वायरल भी हुआ था। देखिए, शराबबंदी पर ख़त्म होगी या कंटिन्यू रहेगी, ये सवाल कब कब सामने आते हैं? तब सामने आते हैं जब कोई ना कोई ये कहता है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और क्यों आता है? आपको याद होगा 2015 के चुनाव में मोहन भागवत में कहा था कि आरक्षण जो है उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि क्या जो उस समय जो प्रावधान बनाया गया था अभी भी वैसा ही कंटिन्यू रखना है। तो वहाँ पर जो दल था, इसको लालू प्रसाद यादव की या इंडिया अलायंस ने इसको भुनाया था और ये कहा था कि आरक्षण ख़त्म करना चाह रहे हैं ये लोग, और उसके नाम पर मैंडेट मिला था, ज़बरदस्त बहुमत मिला था सरकार में। तो यहाँ भी जब समीक्षा की बात आती है तब इस तरीके से लोग कहने सुनने लगते हैं कि शराबबंदी ख़त्म होने जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता, कम से कम आज के दिनों में। ठीक ही कहा संजय जी ने और मोहन जी ने या बाकी लोगों ने कि नीतीश कुमार के रहते कम से कम इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे शराबबंदी के नुकसान, नफ़ा नुकसान क्या है, थोड़ा सा हम ब्रीफ करके बताना चाहते हैं कि देखिए 2010-11 में एक्साइज ड्यूटी जो जिससे राजस्व संग्रह होता था वो 1523 करोड़ रुपये थे, जो कि बढ़ करके 2014-15 में 3217 करोड़ रुपया सिर्फ शराब जब बिक रही थी तो उसका टैक्स राजस्व संग्रह होता था सरकार के पास में। यानी कि कुल जो ये है उसका 22% था शेयर, जो आमदनी है सरकार की उसका 22% हिस्सा यहाँ से आता था, जो कि अब बेहद घट गया है और धीरे धीरे। और यही वजह है कि लोग तरह तरह के तर्क गढ़ते हुए कहीं पे भी अवैध शराब पीने से, नकली शराब पीने से लोग मौत हो जा रही है, तो उस पर लोग उसको बहाना बना करके उसको कहते हैं कि भाई जब शराब नहीं मिल रही है, ईसीआर में एक अलग इकोनॉमी खड़ी हो गई, गलत शराब मिल रही है इसलिए लोग पढ़ रहे थे। इससे बढ़िया है कि बढ़िया शराब दी जाए, शराबबंदी ख़त्म कर दी जाए। लेकिन फ़िलहाल ये मुझे भी नहीं लगता है कि जब तक नीतीश कुमार कम से कम मुख्यमंत्री हैं तब तक ये चीज़ें, हाँ लेकिन प्रयास ज़रूर हो रहा है समीक्षा के नाम पर। चूँकि समीक्षा हुई है, शराबबंदी कानून जब से बना है तब से कई बार समीक्षा हुई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी समीक्षा हो, लेकिन समीक्षा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि शराबबंदी खत्म होने जा रही है। बिल्कुल देखिए, और एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी कानून का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। पक्ष विपक्ष के अपने अपने राय हैं इस पर, और जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम चाहेंगे आप अपनी बातों को ज़रूर कमेंट के जरिए साझा कीजिएगा। बिहार में शराबबंदी कानून कितना हद तक सही है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में बताइएगा। हम उस कमेंट को भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में और आपको बताएंगे। जी जी, एक लास्ट लाइन ये भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। जो रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं उनमें से ही कई सारे लोग इसमें लिप्त हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। तो देखिए, कानून बनने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी तरीके से हो। अब हत्या के लिए भी, अपहरण के लिए भी, लूट के लिए भी, सबके लिए कानून बने हुए हैं, सब में सज़ा का प्रावधान है। तो क्या ये सारी चीज़ें रुक जा रही है? क्या हो ही रही है? हाँ,
सत्ता पक्ष हो या सिस्टम के लोग हों, वो लोग यही तर्क देते हैं कि देखिए ऐसा कुछ हो रहा है तो हम कार्रवाई भी तो कर रहे हैं ना। आज इतने लोग जेल में बंद हैं, इतने लीटर शराब बरामद की गई है, तो उनका भी एक अलग लॉजिक है और इधर का भी एक अलग लॉजिक है। तो बिल्कुल सख्ती हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से कहीं से भी कुछ भी एकदम हिले ना एक बूंद ना है, ये भी पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं लगता है। और यही वजह है कि जो विरोधी हैं या विपक्ष लोग हैं, इसी का एग्जाम्पल दे करके कहते हैं कि भाई शराबबंदी जब है ही नहीं तो फिर लागू करने का क्या मतलब है। यानी कि दिख नहीं रहा है, लेकिन जब एक्शन होता है आशुतोष जी तो वो खबरें भी तो सामने आती है ना कि नए नए तरीके भी लाए जाते हैं, कभी सिलेंडर में छुपाकर, कभी बाइक के टैंक में भर के। तो भाई रोके तो रोके कैसे? एक जरिया के तहत रोका जाता है तो दूसरा जरिया निकाल लेते हैं शराब माफिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और वो लोग यही काम ही कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन हाँ, सख्ती और हो सकती है और इसकी समीक्षा भी हो सकती है। कई बार समीक्षा हुई है। बड़ा सवाल तो ये ना कि 10 साल हो गए शराबबंदी के कानून को लागू हुए और 10 साल में प्रतिदिन शराब पकड़ी जा रही है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इसी रूप में ले रहे हैं कि देखिए बाकी कानून भी तो बने हैं ना, शराबबंदी का भी एक कानून है। यूज क्वांटिटी में पकड़े जा हाँ बिल्कुल बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं। तो लूप होल है कहीं ना कहीं, और जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे रोकने की, वही लोग एक पैरेलल व्यवस्था खड़ा किए हैं। उसमें से कई सारे लोग, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यही वजह है। और इस पर बिल्कुल अगर सरकार के लोग थोड़ा सा और सख्ती दिखाएं तो इस पर भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। पूरे कंट्रोल की बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत हद तक इस पर लगाम लगाई जा सकती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि बार बार नीतीश सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने की बात भी कही जाती है। फिलहाल देखना होगा कि आगे ये मुद्दा और कितना बढ़ता है, लेकिन आप अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।